फरमाइए सुंदर सर जी। आप हक सिराज महाराज धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी इस नश्वर तन के माध्यम से इस अक्ष पर आत्म का प्रतिबिंब, इस अक्ष के माध्यम से अर्श की बारीक बातें यहाँ पे जाहिर कर रहे हैं। ये फजर है, जागनी ये है जो पूरे ब्रह्मांड में आज तक अर्श के बारे में एक शब्द कोई नहीं बोल पाया था। ऐसे इस ब्रह्मांड में हमारे इस तन के माध्यम से अर्श की बातें जाहिर हो रही है। कैसे? मोमिन तन असल से अर्श मका पता कछु न छिपत। जो हमारा मूल स्वरूप अर्श में बैठा है, जो मूल मिलावे में राज्य के चरणों में हमारा निज स्वरूप है, वो असल तन, उससे अर्श की कोई बात छिपी नहीं है। और जो बात उसके दिल में होती है वो सारी बात इस पंच भौतिक इस माया के तन के अंदर आ जाती है और यहाँ इस तन से अर्श की बातों की बातें होती चली जाती। ये तन अर्श की बातें इस तरह से बोल रहा है, इस तरह से कर रहा है। ऐसे ही इस तन की बातें यहाँ पे अब हमें समझ में आ रही है कि ये बातें यहाँ पे कैसे बोल सकती है कोई। बड़ा अचरज हो रहा है, आश्चर्य की ये बातें मेरी हैसियत कहाँ है कि मैं ये बातें बोल, मैं कैसे बोल पाती। लेकिन जो मूल स्वरूप अर्श में है उसी की नजर जिस भी तन के ऊपर है, वो तन अर्श की सारी छिपी बातें यहाँ के अनुभूति में ला सकता है। ये फजर है। इस तरह उसके तन के अंदर से, इसके तन के माध्यम से रोशनी अर्श की जागृत बुद्ध की बातें जाहिर हो रही है। ये फजर है। ये बारीक बातें जो गुजरी माहे वाहिदत प्रीतम के साथ, प्रीतम के संग जो लीला की अर्श, पूरा अर्श प्रीतम का दिल का स्वरूप। इस संसार में इस बातों को समझाना बड़ा मुश्किल काम। धनी जी ये बातें हमें समझा रहे, अर्श की रूहों के दिल में ये बात आ भी जाती। कैसे? अर्श की हकीकत मारिफत के दिल के भीतर की सारी इच्छाएं, सारी लीलाएं प्रकट स्वरूप हो गई। तो जो दिल के भीतर था वो प्रकट हो गया, वो हकीकत हो गई। तो हकीकत में दिल किसका काम कर रहा है? मारिफत का। हकीकत में मारिफत का दिल ही तो धड़क रहा है। पूरी अर्श की हकीकत मारिफत का दिल है। ये है वहदत।
इसकी वजह से मारिफत के दिल के अंदर जो कछु उपजता है वो सारी बातें हकीकत के स्वरूपों में पहुंच जाती है। ये वहदत हो गई, हकीकत में वहदत। ये बातें एक बार समझ में आ जाए, आपके एक बार क्लियर हो जाए तो बड़ा आसान है। फिर राज्य के दिल के भीतर ही तो हम हैं, उनसे न्यारे है ही नहीं एक पल के लिए भी। फिर अर्श की बातें समझना हमारे लिए जरा सा भी मुश्किल काम नहीं। क्या हकीकत? राज्य के दिल के भीतर जो लीलाएं चल रही है उसका प्रकट स्वरूप, और प्रकट स्वरूप में क्या आ गया? अमरूहे, श्यामा जी, अक्षर ब्रह्म और अर्श की सारी लीलाएं, सारी नेमतें। भीतर भरा क्या पड़ा है? तो इश्क, इश्क और आनंद के सिवा और कोई चीज तो हो नहीं सकती। वो ही इश्क का प्रगटीकरण। किसके साथ? तो निस्बतियों के साथ। रूहों के सिवा और किसी के साथ इश्क की लीला नहीं है। रूहें इश्क की लीला के वास्ते और अर्श की सारी न्यामतें उसी इश्क की पूर्ति के वास्ते। पशु पंछी की असवारी अभी हमने कर दी। आसमान में उड़ रहे हैं पशु पंछियों के ऊपर बैठकर। पशु पंछी कौन? मेरे राज्य का ही अंग का नूर। वो राज्य का स्वरूप है लेकिन राज्य के जैसा स्वरूप नहीं है। राज्य के अंग का नूर है वो, और वो किस वास्ते है? तो अपनी रूहों को लाड लड़ाने के वास्ते। यही तो आशिकी है मेरे प्रीतम की। हमें ये आशिकी कभी अर्श में नजर ना आई, क्योंकि हम ये समझ बैठे कि ये पशु पंछी वास्तविक रूप में पशु पंछी है। अर्श में कभी हमें ये बात समझ में ना आई। इस इल्म में प्रीतम ने अपना दिल खोल कर रख दिया और अब कह रहे हैं कि ये जो पशु पंछी है वो मेरे ही हक का नूर है, मेरे ही तन का नूर है। और किस वास्ते है? तो हम रूहों को असवारी का आनंद देने के। प्रीतम का एक एक पल, एक एक कार्य हम रूहों के लबों की खुशी और उस खुशी को और अधिक करने के वास्ते। मेरे प्रीतम चाहते हैं कि हम रूहों के होठों की खुशी कभी भी गायब ना हो जाए। हम सदा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, आनंद में उच्छृंग में रहे, प्रीतम को लाड लड़ाते रहे। और हमें रिझाने के वास्ते अर्श की सारी नेमतें, ये उनके तन का नूर, सारी नेमतें पशु पंछी की असवारी इस वास्ते करा रही है ताकि हमें खुशी मिले, हमें आनंद मिले। और इस वास्ते उनके ही तन का नूर, जहूर, अंग का जहूर अनंत नेमतों में अर्श के अंदर लीला कर रहा है।
लेकिन इश्क की लीला तो हम रूहों के वास्ते है, हम रूहों की खुशी के वास्ते पशु पंछी है, हम रूहों की खुशी के वास्ते सुखपाल है, जुले है, वन है, मोहलाते है, जल, जिमी, वायु, आकाश, तेज है। सारी नेमतें हम रूहों की खुशी के वास्ते, मेरे प्रीतम का लाड है, ये उनके इश्क के नतीजा है। तो सारी नेमतों में प्रीतम का ही दिल लीला कर रहा है। तो प्रीतम के दिल में क्या भरा है? अक को और कछु काम नहीं, देने रूहो लाड लज्जत। बस एक ही काम है, अपनी रूहों को लाड लज्जत देना, खुशियां देना। और उसी वास्ते अर्श की सारी नियामतों के दिल के भीतर प्रीतम के दिल की जो बातें हैं वो पहुंच जाती है। इस तरह अनंत प्रकार से प्रीतम हमें सुख दे रहे हैं, आनंद दे रहे हैं, खुशियां बांट रहे हैं। ये इश्क है, ये आशिकी है मेरे प्रीतम की। ये बारीक बातें अर्श की जो गुजरी माहे वहदत, प्रीतम के साथ उनके दिल के अंग रूप हम रूहे, उनकी अंगनाएं, इनकी ही दिल के स्वरूप रूप परम नाम के 25 पक्षों के भीतर जो सुख ले रहे हैं, ये बातें यहां इस तन से हमें महसूस हो रही। पशु पंछी की असवारी तो हमारा मूल स्वरूप जो अर्श में है वो ले रहा है, और वो जो सुख ले रही है, जो मूल स्वरूप को जो सुख मिल रहा है, वो ही सुख अभी हमारे दिल के भीतर आ रहा है। अभी जैसे पशु पंखी की असवारी का तो शब्द क्या सुन लिया, हम रूहों का चित्त उसी पल पशु पंछी की असवारी करके अर्श के आसमान में उड़। ये बारीक बातें यहां पे कैसे पहुंच गई? ये तो अर्श की लीला है, ये हमारे दिल में कैसे आ गई? ये मेरे प्रीतम की वहदत, उनके दिल की लीला, ये बारीक बातें हैं। दलित कह रहे हैं कि इस वास्ते हम यहाँ पे ये बातें उजागर कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं। ये फजर है, ये संसार की अज्ञानता से दूर होकर अर्श की बातों के संग, अर्श की ये सारे सपनों, ये सारे सुखों के संग हम इस खेल के अंदर भी सुख ले रहे हैं। ये बारीक बातें अर्श, ये गुज बातें हैं। वरना इस खेल के अंदर, इस पंच भौतिक तन, इस पुतले के अंदर अर्श का ये नजारा कहां से आ जावे? कैसे अर्श के पशु पंछियों के असवारी का सुख मुझे यहाँ पे कैसे? ये मौज मेरे महबूब जो देत आत्मा, वो जो चाहे वो सुख यहाँ पे दे रहे। पर आत्म के दिल के अंदर जो कुछ सुख चाहती है वही सुख यहाँ पे हमें मिल रहा है। वो जैसा खेल देखना चाहती है, यहाँ पे हम उसी के मुताबिक यहाँ पे लीला चलती रहे। यहाँ पे सुख मिल जाते। इस तरह मूल तन और हमारा ये तन एक दूसरे के संग
बिल्कुल जुड़ा हुआ है, एक रूप है दोनों दिलों के बीच में, कोई जुदागी नहीं, क्योंकि उसी की सूरता इस तन के ऊपर बैठकर इस तन को, दिल को उसके ऊपर जुड़ गई। और हम जो अभी यहाँ पे ये बातें कर सकते हैं तो भी उसी की वजह से कि परमात्मा के दिल में जो बातें आई वो यहाँ पे हमारे दिल के अंदर आ गई। इस वास्ते हम यहाँ पे ये बातें बोल सकते हैं। ये बारीक बातें हर्ष की जो गुजरी माहे वहदत, प्रीतम की वहदत में जो पल हमने गुजारे, जो सुख हमने अर्श में लिए, वो सारे सुख यहाँ पे हमारे दिल के अंदर आ गए हैं। हक हादी और मोमिना सो जाहिर हुई खिलवात। कौन है वहदत में? हक, हादी और मोमिन। प्रीतम की वहदत में, उनके दिल की लीला में हम ही तो है। हमारे वास्ते तो सारा खजाना है, हमारे वास्ते तो सारी लीलाएं हैं अर्श की। ये वहदत है, ये सुख प्रीतम हमें दे रहे। हक, हादी और हम रूहें, इन तीनों के सिवा में है ही नहीं। ये हमारी खिलवत है, सो जाहिर हुई खिलवत, वहदत में खिलवत है। दिल खोल कर दे दिया प्रीतम, मारिफत के दिल की बातें प्रकट होकर हकीकत, तो हकीकत में क्या है? वहदत, और वहदत में खिलवत है। और खिलवत में कौन है? तो हक, हादी और रूह। हक, हादी और रूहों के सिवा और कोई खिलवत में हो ही नहीं सकता। खिलवत है हमारी इश्क की लीला, हमारी इश्क की लीला के लिए अनंत न्यामतें है, लेकिन हमें उन अनंत न्यामतों से अधिक आनंद तो खिलवत से मिल रहा है। हमारा आनंद का मूल स्रोत तो खिलवत है, मेरे प्राण वल्लभ मेरे प्रीतम है। वो मोहलाते हमें अच्छी इस वास्ते लग रही है क्योंकि मेरे प्रीतम है मेरे साथ। अर्श की एक एक न्यामतों में, अर्श की एक एक लीलाओं में हमें आनंद इस वास्ते मिल रहा है कि उस आनंद में, उस लीला में, उस खिलवत में मेरे प्रीतम मेरे साथ है। जमुना जी के जल के अंदर जल क्रीड़ा का आनंद तो हमें इस वास्ते मिल रहा है कि मेरे प्रीतम मेरे साथ। प्रीतम ना होते तो हम किसके साथ खिलवाड़ करते, किसके साथ मस्तियां करते, किसके संग लीला करते आपस में? अरे आपस में हम क्या लीला, हम सारी मिलकर रिझाना तो प्रीतम को, मस्ती तो प्रीतम के संग। तो बिना प्रीतम के मैं जमुना जी में क्या कर रही हूं मैं बिना प्रीतम? मेरे लिए बिना प्रीतम जमुना जी का कोई आनंद ही नहीं है। जमुना जी का जल तो वही का वही है, वही का वही पाटघाट है। सारी देहुरिया जलरांस
पाल पुखराज्य रास वही की वही है, वो सुख मुझे नहीं देगी जब तक मेरे प्रीतम मेरे साथ ना। इन नियामतों का महत्व हमारे लिए इस वास्ते है कि वो हमारी खिलवत में मेरे प्रीतम की संग लीला के लिए वो है। अब इसी प्रकार अर्श के सारे नजारे को देख लो। बट पीपल की चौकी में यदि मेरे प्रीतम मेरे संग नहीं है तो मैं किसके संग खेल रही? किससे मैं छुप जाती हूं? क्योंकि हमेशा दो ही पार्टी की तो लीला है अर्श में। एक तरफ प्रीतम है, एक तरफ हम सब रूहे हैं। तभी तो खेल का आनंद होता है। रोज सुबह हम रास की रामतों की भी चर्चा करते हैं। देखो क्या कहते हैं, रूहें आपस में जब छुपने की बात आती है तो कहती है कि इस कदर छुप जाओ कि उसे पता ना चले। अपने भूखनों को इस तरह से ऊंचे चढ़ा लो उसके अंदर से जरा सा भी जनकार न हो। वो कान का बहुत तेज है, सुन लेगा और हमें पकड़ लेगा। बिना प्रीतम की कोई लीला हो ही नहीं सकती। अर्श के सारे नजारों का सुख हमें प्रीतम की वजह से, प्रीतम के होने से है। तब हमारी खिलवत बनती है। खिलवत में कौन है? हक, आदि और रूहे। वहदत में कौन है? पूरा अर्श। अर्श की एक एक न्यामतों में मेरे प्रीतम का दिल ही धड़क रहा है। जब पशु पंछियों के पर सवारी करते हैं हम, तो पहले से ही प्रीतम के दिल से पशु पंछियों के दिल तक ये संदेश पहुंच जाता है कि आज मेरी रूहें आ रही है तुम पर सवारी करने के लिए। पशु पंछियों में भी अपार उमंग उत्साह भरा पड़ा है कि आज रूहें आएगी और हम उनको लेकर आसमान में उड़ेंगे। जमुना जी के जल के अंदर कुछ रंग है कि आज प्रीतम अपनी रूहों को लेकर मेरे अंदर जल क्रीड़ा के वास्ते आ रहे हैं। फूलबाग के फव्वारों को ये पता है कि आज मेरे प्रीतम हमारे यहाँ पधार रहे हैं, वो और अधिक सुंदरता से उछल रहे हैं। एक एक फूल इस तरह से मुस्कुरा रहा है कि जैसे हम रूहों को वेलकम कर रहा है, सत्कार कर रहा है। एक एक बेल लताए हम रूहों को देखकर जैसे प्यारी न्यारी होती है और अधिक खिलाकर कि मेरे प्रीतम के दिल से, वहदत से उनके दिल में ये बात पहुंच गई कि आज मेरी रूहों को लेकर मैं फुलबाग आ रहा। क्योंकि चेतनता भरी पड़ी है सारे अर्श में। चेतनता तो मेरे प्रीतम की, यही तो वहदत है। और वहदत में खिलवत, हक, आदि और रूहों की। उन्हीं फवारों के बीच में मैं अपने प्रीतम के संग जब आलिंगनबद्ध हो जाती तो उसका सुख उन फवारों को भी मिलता है। अर्श के सारे नजारे वो सुख लेते हैं। जब प्रीतम के संग मस्तियां करती हूं तो वो बहरे, वो तितलियां, वो पंछियां चहचहाती हुई वो सारे के सारे सुख लेते हैं। लेकिन वो लीला में तो मैं, ये मेरी खिलवत है और इसी खिलवत के वास्ते अर्श का नजारा कुछ और अधिक खिल उठता है जब मैं प्रीतम के संग वहां पे लीला करती।
जैसे वो लताएं भी हमें देखकर और अधिक खुश हो जाती, पुष्प महकने लगते, हवाएं चलने लगती है, आसमान में बादल छा जाते, चारों तरफ का नजारा इश्क के वास्ते हो जाता है और उसी में हम प्रीतम के संग लीला करते हैं। ये हमारी खिलवत है। ये सुख दिल में भरने हैं। ये बारीक बातें हैं अर्श। उस नजारे का कोई आनंद न लिया तो खाली नजारा देखना थोड़ी है हमें। फूलबाग के आनंद अंदर के अनंत फवारों से मुझे तो वो एक ही फवारा मेरे वास्ते है, जिस फवारे के बीच में मैं प्रीतम के संग आलिंगनबद्ध। ये अनंत वन की लताओं के मंडप बने हैं। उन अनंत मंडपों में से मुझे वो एक ही मंडप जिसके बीच में मैं प्रीतम के संग इश्क की लीला कर, ये मेरी खिलवत। हकीकत में वहदत और हकीकत में ही खिलवत, वहदत के बीच मेरी खिलवत चल रही है। और एक खिलवत सिर्फ और सिर्फ निस्बतियों के साथ है। यही तो निस्बतियों का सुख है। और वो ही सुख आज हमें यहाँ पे इस दिल के अंदर आ रहा है, यहाँ प्रकट हो रहा है। और जब यहाँ इस खेल में ये बातें प्रकट हो रही है तो अर्श का सारा गुज, सारी जो छिपी बातें थी वो आज इस खेल के अंदर जाहिर हो गई। यही जागृत बुद्ध है, यही निज बुद्ध है। और वो सुख हमें इस खेल में बैठकर मिल रहा है। यहाँ बैठकर जो सुख हम ले रहे हैं वो इस वास्ते ले रहे हैं कि ये सुख परात्म के दिल में है और इस वास्ते हमारे दिल के अंदर आए। ये फजर है, ये जागनी। सरल भी है, कठिन भी है। अर्श की किसी चीज को जड़ करके मत देखो। हर चीज चेतन, हर चीज में वहदत है, मेरे प्रीतम का दिल भी है। हर चीज मुझे रिझाने की कोशिश कर रही है। अर्श की अनंत न्यामतें मेरे वास्ते है। लेकिन खिलवत में हक, हादी और रूहें, उन्हीं के बीच की खिलवत है। वहदत सारे अर्श में है, खिलवत मेरी और मेरे प्रीतम की है। वो सुख मेरे वास्ते है, मुझे ले रहे हैं। जब तक इस सुख को मेरा करके नहीं लेंगे, क्योंकि ये यात्रा स्व यात्रा है, ये हमारी खुद की यात्रा है। हम ही इस सुख को आत्मसात कर रहे हैं। ये सामूहिक यात्रा थोड़ी। इतना वर्णन करने के बाद भी जो नजारा मेरे दिल के भीतर आया वो नजारा मैं आपके दिल के भीतर कभी नहीं ला सकता। फूलबाग की लताओं का सुख जो मैंने लिया, आपका सुख कुछ और हो सकता है।
उन फवारों के बीच का सुख जो मैंने लिया, आपका सुख कुछ और हो सकता है। वो जमुना जी के जल के अंदर प्रीतम के संग जल क्रीड़ा का सुख जो मैंने लिया, जो लीलाएं मैंने की, पानी के सहत के ऊपर और पानी के तहत में, उसी जल के अंदर डूब कर प्रीतम के संग जो खुशियां, जो लीला, वो लीला मैं जानू, जो सुख मुझे मिला है। यही बात सुन के आपको जो सुख मिला वो आप जाने। ये यात्रा है हमारी स्वतंत्र। बातें तो वही हो रही है। पूरी वाणी के अंदर प्रीतम ने अर्श की बातें अपना दिल खोल कर रख दिया। अब कौन कहां कितना सुख लेता है वो तो उसका है, उसकी चाहत का नतीजा है। वो सुख लेना तो उसके स्वतंत्र निर्णय है, उसकी यात्रा है। कभी सामूहिक यात्रा नहीं हो सकती। ये बारीक बातें अर्श की जो गुजरी माहे वहदत, अर्श की वहदत में, अर्श का पर 25 पक्ष ही वहदत है। जो हकीकत है तो हकीकत में प्रीतम का दिल है, वो वहदत है। हकीकत के जो खुशियां है वो वहदत है। और उस वहदत में हक आदि और रूहों के बीच की खिलवत है। और उस खिलवत के सुख हम निस्बतियों के सिवा और कौन समझ सकता है और कौन ले सकता है। ये सारे सुखों की बातें प्रीतम हमारे वास्ते यहाँ पे जाहिर कर रहे हैं। अब दावा तो ले लिया मैंने ब्रह्म सृष्टि का, राज्य की अंगना का। ये सुख यदि न लिया, प्रीतम सिज्या न आए, कहीं सुनी न बात, तो निरफल। ये बातें चर्चा करने की थोड़ी है, ये तो सुख लेने की बातें, प्रीतम के अंगों के संग जुड़ने की बातें है। ये सुनकर यदि वो मौज दिल में न आ गई, वो मस्ती दिल में न चढ़ आई, तो क्या खाक सुना। बहुत अच्छी चर्चा सुनी, बहुत अच्छी चर्चा सुनी, खाक सुनी। ये सुख दिल के भीतर जब तक प्रकट न होवे, तब तक खिलवत में कैसे पहुंचो। खिलवत के बोलने का शब्द थोड़ी है। प्रीतम के संग आलिंगनबद्ध होना, ये शब्द बोलते ही यदि मैं प्रीतम के बाहों में अपने आप को महसूस न करूं, तो सुना क्या, खिलवत क्या है, क्या सुख लिया मैंने। ये बारीक बातें अर्श की मेरे प्रीतम यहाँ पे जाहिर कर रहे हैं। तो दुनिया होसी हयाती, ले मोमिनो बका बरकत। ये बातें यहाँ पे जाहिर हो गई। ले दुनिया होसी हयाती, हयाती माने अखंड। दुनिया के जीव भी है, हम रूहों के मुख से निकली हुई इन बातों को सुनकर उस अखंडता को प्राप्त कर ली।
ये बरकत है इस वाणी, ये बरकत है इन शब्दों का। ये शब्द कोई मामूली शब्द नहीं है। मारिफत, हकीकत, खिलवत, वहदत और निस्बत, ये कोई ऐसे शब्द थोड़ी है कि जो दुनिया के शब्द बोले जाते। एक एक शब्द के अंदर कितनी भेद समाये हैं, कितनी लीलाएं भरी पड़ी। ये बातें दुनिया के अंदर जाहिर हो गई। आज चर्चा हो रही है और सारी दुनिया में पहुंच रही है। अब तो ये बंसरी इंटरनेट के माध्यम से बज रही है। जो पहले योग माया के ब्रह्मांड में प्रीतम ने बजा दी थी, शेष ने सुनी, महेश ने सुनी, सारे जगत के जीवों ने सुनी। कोई समझ ना पाया कि ये कहां से बज रही। अब वही बांसुरी अब ये हवा में बज रही है। सो धुनी सुन होसी हयाती, जो बातें आज तक दुनिया में कोई नहीं कर पाया। अवतार, तीर्थंकर, पैगंबर, त्रिदेवा, ऋषि, मुनि, तपस्वी, कई बड़े बड़ेरे हो गए, उन्हें न जाने। कोई इन बातों को न समझ सका, न बोल सका। वो बातें आज जाहिर हो रही है और सारी दुनिया के बीच में डंके की चोट बज रही। दुनिया इसकी बरकतें, इस वाणी के कारण अखंड सुख प्राप्त कर लेती। इनके वास्ते ही विश्वों का निर्माण है। सारी दुनिया को अखंडता प्राप्त कराने के वास्ते ये वाणी है। सो दुनिया होसी है हयाती ले मोमिनों का बरकत। मोमिनों से ये परमधाम की बरकत यहाँ पे आ गई। क्या है परमधाम की बरकत? यही जागृत बुद्ध का इल्म, जो सारे ब्रह्मांड के अज्ञान दिल में एक प्रकाश की किरणें पहुंचा दी। ये बका बरकत है। वहदत के सुख, ये बका बरकत है। ये खिलवत की लीलाएं, ये बका बरकत है। बका बरकत, अर्श की बारीक बातें, ये बका बरकत है। और इन बरकतें, इनकी वजह से संजाति अखंड का प्राप्त होता है। सारे ब्रह्मांड के जीवों को अखंड मुक्ति प्राप्त हो जाए। हम रूहें नहीं, ये अखंड होवे न होवे, ये तो राज्य की मेहर है, राज्य की बरकत है, इनकी कृपा है। हमें तो अपने निज स्वरूप ने, अपने निज प्रीतम के संग ये मस्तियां चाहिए। सो दुनी होसी हयाती ले मोमिनो बका बरकत। मोमिनों ने जो अर्श की बरकत, अर्श की बातें लेकर आए, उसको ले लेकर सारी दुनिया अखंडता का अनुभव कर लेगी। ए बात दुनी क्यों बुझही, ओ जात हक निस्बत। दुनी कैसे समझ पाएगी? इनको पता भी नहीं चलेगा कि वो हक, जात हक, निस्बत, ये बातें कौन बोल रहा है, ये बातें कैसे बोल रहा है, ये बातें क्यों बोल रहा है, क्या हैसियत है।
दुनिया क्या जाने, दुनिया क्यों बूझे, दुनिया कैसे समझे कि ये बातें हक निस्बत जिनका मूल संबंध प्रीतम के संग है वो ही बोल पाएगी। ये शब्द कोई और नहीं बोल सकता, ये दुनिया की समझ में नहीं आए, क्योंकि उनको ये सारी रूहों के तन को देखते हैं और तन को उनके जैसे है। उन तनों में और हमारे तनों में कोई अंतर नहीं है, एक समान तो तन मिला है, एक समान रूप मिला है, और वो ही कार्य जो वो करते हैं वो हम करते हैं, वो भी खाते पीते हैं, हम भी खाते पीते हैं। फर्क मात्र है तो इन वाणी के शब्दों का, फर्क मात्र है तो हमारी अनुभूति का, फर्क है यदि किसी चीज का तो हमारी पहुंच का। हम रूहें जो बातें कर रहे हैं वो बातें उनकी समझ से बाहर है, कि हमारे जैसे ही इनके स्वरूप है, और ये कैसे बोल सकते कौन सिखाया उनको, किसने बताई उनको ये बातें? ये दुनिया क्यों बुझी, ये बात दुनिया क्यों बुझी, दुनिया कैसे इन बातों को समझ सकती है? वो जात हक निस्बत ये अर्श की रूहें है, प्रीतम की अंगनाएं, ये बात उनकी समझ में ही नहीं आई, क्योंकि वो भी तड़पी कि अरे ये कहां से आई बात, ये कैसे कह रहे हैं ये बात। सुन सुन के उनको भी हयाती अखंडता तो प्राप्त हो जाएगी, पहचान कभी नहीं हो सकती। तनों के पीछे पड़े हैं ना, रूप देखेंगे, तन देखेंगे, यही तो नजर आएगा। दिल किसको नजर आता है, अंदर बोलने वाला किसको नजर आता है? हम रूहों के सिवा ये बात कोई और कभी नहीं समझ सकता। आपको वीडियो बंद हो गया है। ये हक मतारुहा मोमिना इनो ताले लिखी न्यामत। ये हक मता रूह मोमिन, ये हक की मता, हक की मता क्या है? राज्य के दिल की छिपी सारी बातें, ये हक मता है। हक मता क्या है? अर्श की वहदत, ये हक मता है। अर्श की खिलवत, ये हक मता है। ये हक मता रूह मोमिन, ये जो जागृत बुद्ध की बातें हम कर रहे हैं, ये जो अर्श की बातें हम कर रहे हैं, ये हक मता है। ये राज्य के दिए आदि, ये हक मता रूह मोमिन। ये जो सारा खजाना यहाँ पे खुला हो रहा है, राज्य के दिल की सारी बातें जो यहाँ पे हम रूहों के वास्ते है, राज्य के दिल की बातों को औरों से क्या मतलब, जो निस्बतियों नहीं है उनको क्या मतलब? उनके दिल में एक खिलवत कैसे बच सकती है? अर्श के 25 पक्षों में जो खिलवत की है हमने, जो इश्क की लीला की, बार बार एक कह रहा,
हमें अर्श की अनंत नियामतों का इस वास्ते मतलब है कि वहां पे मेरे प्रीतम के संग मेरी लीला है। मुझे सुख मेरी प्रीतम की लीला से, उन नियामतें तो उस सुख के वास्ते है। हमारे घर के अंदर हमने बहुत अच्छा फर्नीचर बना दिया, सारी दुनिया देख ले वे ऐसा सुंदर फर्नीचर बना दिया, लेकिन मुझे निस्बत उस फर्नीचर से नहीं है, मुझे निस्बत तो मेरी प्रियतमा से, जो उस फर्नीचर का यूज करने वाली। हम फर्नीचर का बखान करते 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 थकते नहीं है। अरे हमें फर्नीचर का बखान नहीं करना है, हमें तो अपने प्रीतम की बात। ये बात है हक मता रूह मोमिन, इनो ताले लिखी नियामत, ये सारी अर्श की नियामतें हम रूहों के वास्ते है, हमारे लिए है, ये हमारी ही खिलवत है। दिल से जरा समझ लीजिए मैं कहना क्या चाहता। हमें अर्श की उन मोहलातों में अनंत सुख भरे पड़े हैं, लेकिन वो सुख तो हमें तब है जब प्रीतम है, वरना तो वो बहुत अच्छी सुख सेज्या भी हमें तो कंटकों से भरी लगेगी, यदि उस सुख सेज्या पे मेरे प्रीतम मेरे संग नहीं है। उस सुख सेज्या का सुख तब मिलेगा ना, यदि प्रीतम मेरे संग नहीं है तो मुझे वो सुख सेज्या कांटों से भरी, पत्थरों से भरी ऐसी नजर आए। क्या काम है मुझे? अब कहो कि अर्श की अनंत नियामतों में मुझे सुख मेरे प्रीतम का है सुख से जो बहुत सुंदर है, लेकिन मैं उसकी सुंदरता में ही डूबती जाऊंगी, तो मेरे प्रीतम के अंत का सुख कब लूंगी? उसी के मस्ती में रहूंगी, तो प्रीतम का सुख कब मिलेगा मुझे? मुझे तो प्रीतम का सुख मिले। और ये हमारे ताले लिखा है, धनी जी कह रहे हैं इनो ताले लिखी नियामत, हम रूहों के भाग्य में, हम रूहों के नसीब में, हमारे वास्ते ये सुख है। इनो तेल ताले लिखी नियामत कौन सी? हक मता रूह मोमिन, हक के दिल की जितनी भी मता है, जितना भी खजाना है, हमारे वास्ते है, हमारे भाग्य, हमारे लिए ये सुख हमारे, लेकिन सुख मुझे मेरे प्रीतम के, नियामत सब मेरे वास्ते ही है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं मुझे पता नहीं है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? सारी नियामतें मेरे वास्ते होने के बावजूद मुझे उन नियामतों का सुख तब मिलता है जब मेरे प्रीतम मेरे साथ है। वो नियामतें मेरे वास्ते ही है। हक मता रूह मोमिनो, इनो ताले लिखी नियामत, नियामतें आपके वास्ते ही है। हक मता रूह मोमिन, मुझे तो मेरे प्रीतम के अंग का सुख है, वो इन नियामतों से।
ये सारे सुख मेरे वास्ते, मेरे नसीब में, मेरे लिए है। मेरे प्रीतम मुझे रिझाने के वास्ते ही तो ये सारे सुख दे रहे हैं, वो किसी और के वास्ते थोड़ी है। निस्बतियों के सिवा और कौन सुख ले सकता है? यही तो धनी ने कह दिया, हक, हादी और मोमिन, यही तो खिलवत में है। खिलवत में और कोई नहीं, मैं और मेरा प्रीतम। और जब मैं और मेरा प्रीतम है तो सुख लेने के लिए मुझे सुख सिरजा नहीं भी होगी तो भी वो सुख मुझे मिलेगा। लेकिन मेरे प्रीतम ऐसे आशिक है कि जो मुझे और अधिक सुख देना चाहते हैं, और इस वास्ते इस सारी नियामतों को मेरे वास्ते उन्होंने कर दी। तो क्यों कर दुनिया समझे, कहीं असल जाकी जुल्मात। ये बात दुनिया कैसे समझेगी कि जिनकी पैदाइश ही निराकार से, मोमिन दुनी का बेवरा, यही तो फर्क है मोमिन और दुनी के बीच में। कैसे जुदागी हो गई? हम अपने आप को मोमिन कह रहे हैं, दावा लिया है हमने, उज्जत है हमारी अंदर, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, राज्य की अंगना हूं। लेकिन अंग सुख न लियो इन सेज्या को तो निर्फल बेरा। यही अंतर है। दुनिया क्या जाने, धनी जी कह रहे हैं कि सो क्यों कर दुनिया समझे, जो कहीं असल जाके जुल्मत, जो यहाँ की पैदाइश है, जो निराकार के ही जन्म मरण के चक्कर में पड़ने वाले, वो क्या जाने अर्श के खजाना क्या है, कैसे लाड़ करते हैं प्रीतम, ये बात वो कैसे। हाँ, आज ये बातें सुनकर उनको अखंडता की अनुभूति होगी, अखंड हो जाएंगे। लेकिन प्रीतम के अंग का सुख जो हम रूठे ले रहे हैं, वो सुख और कोई नहीं ले सकता। ये चितवन है, ये लीला है हमारी, ये खूबी है हमारी। हक मता रूह मोमिन इनो ताले लिखी नियामत। ये अर्श की बारीक बातें जो प्रीतम के संग हमने गुजारी है, ये अर्श की बारीक बातें जिसका सुख हम रूहों ने लिया है, खिलवत के सुखों के अंदर जो मस्ती में डूबी रहती है, वो रूहे जाने। ये दुनिया जो जुल्मत की पैदाइश है, वो कैसे कह सकती है कि ये सुख क्या है। 1000 बार अर्श का नजारा उनके सामने खोल दिया जाए, हो सकता है कि कुछ झलक नजरों में आवे, लेकिन प्रीतम के अंग का सुख जो है वो तो हम रूहों के सिवा और कोई नहीं ले सकता। ये नियामत हमारे वास्ते, हमारे ताले लिखी है, हमारे लिए ही प्रीतम ये सारे सुख लेकर आए हैं। और इस सुख को दिल में रखकर प्रीतम के संग उसी मस्ती, उसी खिलवत की लीला में डूबने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।